भाग 1 अमावस्या की सफेद परछाई। गांव के बाहर एक घना और खामोश जंगल था, जहां सूर्यास्त के बाद कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, हर अमावस्या की रात सफेद साड़ी पहने एक औरत उसी जंगल में दिखाई देती है। जिसने भी उसे देखा वह कभी पहले जैसा नहीं लौटा। कुछ लोग पागल हो गए, कुछ बिना किसी निशान के गायब हो गए, और कुछ की लाशें कई दिनों बाद मिली, जिनकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें जान नहीं थी। दीपक इन कहानियों पर कभी विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था यह सब लोगों को डराने के लिए बनाई गई अफवाहें हैं। सच जानने के लिए वह अपने कैमरे, टॉर्च और मोबाइल के साथ अमावस्या की रात अकेला जंगल की ओर निकल पड़ा। रात के ठीक 12 बजे पूरा आसमान काला हो गया। चांद का कहीं नामोनिशान नहीं था। अचानक हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं बिना हवा के हिलने लगीं। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि दीपक को अपनी धड़कनें भी साफ सुनाई दे रही थी। कुछ दूर चलने के बाद उसे पुराने बरगद के नीचे सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसके लंबे काले बाल जमीन तक लटक रहे थे। उसका चेहरा पूरी तरह बालों से ढका हुआ था। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। दीपक ने कैमरे का जूम बढ़ाया। स्क्रीन पर वह औरत बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही उसने कैमरे से नजर हटाकर सामने देखा, वहाँ कोई नहीं था। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी उसके बिल्कुल पीछे से पायल की आवाज सुनाई दी। छन छन छन। दीपक ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ सिर्फ घना अंधेरा था। वह तेजी से आगे बढ़ा। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी जमीन पर पड़ी। वहाँ किसी औरत के पैरों के निशान थे, लेकिन उन निशानों को देखकर उसका खून जम गया, क्योंकि वे सीधे नहीं, उल्टे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे की ओर चलते हुए उसे अपने पास बुला रहा हो। डर के बावजूद दीपक उन निशानों के पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर में वह एक टूटे हुए सुनसान मंदिर तक पहुंच गया। जैसे ही उसने मंदिर के अंदर कदम रखा, उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। पूरा मंदिर गहरे अंधेरे में डूब गया। तभी उसी अंधेरे में किसी औरत की फुसफुसाती हुई आवाज गूंजी, तुम आखिर आ ही गए। दीपक ने कांपते हाथों से टॉर्च दोबारा जलाई। रोशनी फैलते ही सफेद साड़ी वाली और